तो हेलो एवरीवन, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर। और आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पिछले साल 2025 में पूछा गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी 2026 में आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्जाम 2026 में होने वाला है, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना है और हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। और जहाँ भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज का जो हम लोग देखेंगे वो है 25 जून 2025 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें जो भी मैथ्स का पूछा गया है सारे हम लोग इसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए बेड इज 517 रुपये विच इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 2%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। 2 डेसिमल तक हम लोग का निकालना है, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस जो होता है, ठीक है, हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है। इस 100 रुपीज़ में 30% अबव हम मार्क प्राइस करके रखते हैं, ठीक है। तो 30% 100 का कितना हो गया 30, ठीक है। 30% हमारा 100 का 30 हो गया। जो हमारा एमपी मार्क प्राइस निकलेगा वो 130 हो जाएगा। अब इस मार्क प्राइस पर ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो वही डिस्काउंट हमको निकालना है कि कितना डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है। और जो ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है वो हमारा सीपी पर होता है, वो कितना है 2%। तो 100 का 2% निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो कितना 102 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है क्या है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर। तो ये होता है सीपी अपन में एमपी। ये हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपन में हो जाता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और माइनस है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सीपी जो है वो 100 रुपीज़ है और एमपी हमारा कितना 130 हो गया। अब हमारा ये जो डिस्काउंट निकालना है तो 100 माइनस D% हो गया और नीचे हमारा 100 प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपन में 13। ये हो जाएगा 100 माइनस D% और ये हो जाएगा 102, ठीक है। तो 100 माइनस D% इक्वल हो जाएगा 1020 अपन में 13। अब 13 से हम इसको काटते हैं तो 13 7 91। अब हमारा बचा 7 9 और 2 11 110। तो 13 8 104 हो गया। हमारा 6 बजा, 13 चौक 52 यानी कि 78.4, ठीक है। तो 100 में से 78.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। इसके बाद इधर कुछ और होगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 5 यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 21.5, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन देखिए 21 एक ही ऑप्शन है, ये यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। किरण जो है वो अपना इनकम का 45% जो है वो स्पेंड करती है, ठीक है। तो जो सेव करती है वो कितना, ये 66,000 पहले दिया है, लेकिन परसेंटेज में हमारा सेविंग कितना बचेगा। तो स्पेंड, अगर देखिए इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर यानी स्पेंड जो हम करते हैं प्लस सेविंग, इन दोनों का सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो स्पेंड की है वो 45% की है, तो जो बच गया सेविंग हमारा 55%। यही 55% हमारा जो दिया है 66,000 के इक्वल दिया हुआ है। इसको हम 11 से काटेंगे तो ये 5% निकलेगा और ये 6,000 निकल के आ जाएगा इधर।
ठीक है। हमको इनकम निकालना है, इनकम जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो हमको 100 इसको बनाना है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया 100% और ये हमारा हो जाएगा 1240 हो जाएगा। जो हमारा दिया हुआ आंसर यही हमारा सही होगा, ठीक है, 1,20,000 रुपया, ठीक। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट ए होल इन 3 days। वरुण alone can paint it in 7 days। in how many days can आशीष alone paint 4 such hole। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ है कि ये अरुण है, सॉरी, तो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि वरुण और आशीष जो दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो जो काम करते हैं वो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और वरुण जो है अकेले काम करते हैं तो वो 7 दिन में ख़त्म करता है, ठीक। इतना दिया हुआ है, तो इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 21 आ गया, जो कि एक टोटल वर्क हो गया। तो इसका इफिशियंसी, इन दोनों का इफिशियंसी अब निकालेंगे, कितना निकलेगा, तो ये हो गया 7 और इसका निकलेगा कितना आ जाएगा, ये 3, ठीक है। तो वरुण का जो इफिशियंसी निकल के आया वो है 3, तो हमारा आशीष का कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि इनका टोटल 7 दिया हुआ है और वरुण का हमारा 3 है, ठीक है। तो आशीष का जो निकलेगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि ऐसे जो टोटल वर्क जो हमारा 21 निकला है, ऐसा 4 काम को करने में आशीष को कितना समय लगेगा। तो ऐसा 4 काम करेंगे, तो 4 काम करने के लिए इसका एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क हो जाएगा इसका ऊपर वाला, ये टोटल वर्क हो गया, इसका एफिशिएंसी नीचे हो गया, तो हमारा जो निकल के आएगा वो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 21 दिन निकल के आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दिया हुआ कि फाइंड द ड्यूरेशन इन विच, ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये कितने साल में इतना बन जाएगा, ठीक है, 2280 रुपया एट द रेट ऑफ 4%। हमको टाइम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट पर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, ये होता है PR और T, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है और नीचे में 100, ठीक। यही फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये जो दिया हुआ है ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो जो अमाउंट होता है ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का सम होता है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, अगर अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसमें हम प्रिंसिपल इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो निकलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2280 में हम 1200 माइनस करेंगे तो हमारा जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 1080, ठीक है। तो निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमारा है वो 1080 दिया हुआ है। अगर तो 1 साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा, जो प्रिंसिपल है 1200, इसका 4% कितना होगा, 48 रुपये। 1 साल का निकल के आ गया 48 रुपये। अगर हमारा टोटल इंटरेस्ट को हम 1 साल का इंटरेस्ट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96 यानी 96, एक बार में, 2 बार में। अब हमको बच गया इधर 4 और 8 12 120, ये फिर जाएगा 2 बार में 96 यानी 22 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 नंबर हमारा सही होगा, ठीक है। इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो यही निकलेगा, ठीक है। तो हमको एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन को भी देख के चलना है, यही नहीं कि हमको सॉल्व पूरा करना है, ठीक है। तो आप सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं इसको ऑप्शन के थ्रू जाके, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 28 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन, द स्मॉलर एंगल इज, यानी हमको एक सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। क्या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर कोई एंगल है थीटा तो इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो 180 माइनस थीटा निकलेगा। अगर कम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो अगर कोई एंगल दिया है थीटा, ठीक है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री हमारा जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये होता है सप्लीमेंट्री में 180 और कम्प्लीमेंट्री में होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन में कि सप्लीमेंट्री एंगल जो, तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हम मानते हैं कि लार्जर एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 28 डिग्री है, ठीक है। यानी कि जो लार्जर एंगल में हमारा स्मॉलर एंगल अगर माइनस करेंगे तो हमारा 28 डिग्री निकलेगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री और इधर 28 डिग्री हो गया। तो 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 208, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 104, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ गया क्या, लार्जर एंगल। तो स्मॉलर एंगल निकालना है तो 180 से माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 76 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो सही है, ठीक, 76। तब देखिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ईश्वर कवर 721 किलोमीटर इन ए बोट इन 42 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड ही टेक्स 15 आवर्स विद द स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जैसे ये हो गया डाउन स्ट्रीम और एक हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का जो स्पीड रहता है उसमें धारा की जो स्पीड होता है उसको हम ऐड करते हैं, और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड में हम लोग धारा की स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक। तो इतना पता है। अब हम जो स्ट्रीम जो होता है इसका स्पीड हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं डाउन स्ट्रीम, इसमें हम लोग अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये निकल के आ जाता है स्ट्रीम जो है इसका स्पीड निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमको डाउन स्ट्रीम का स्पीड चाहिए, तो स्पीड हमको स्पीड बराबर क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डाउन स्पीड डिस्टेंस हमारा जो है ये कितना है डाउन स्ट्रीम में, ये है 721 किलोमीटर, और जो टाइम दिया हुआ है एक दिया हुआ है 15 आवर, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा स्पीड, ये भी डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का जो स्पीड हमारा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये है डिस्टेंस 721 किलोमीटर और जो टाइम दिया हुआ है वो 42 आवर दिया हुआ है, ठीक। तो हमको स्पीड निकालना है, इसको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं वैल्यू 721 और डी का स्पीड आने के ये ला पुट करेंगे, तो 721 अपन में 15 माइनस 721 अपन में 42, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 721 इधर भी है दोनों में, तो 721 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर में हमारा हो गया 1/15 और 1/42, तो इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 42 × 15 हो गया, ठीक है। और ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 42 माइनस 15, और जो नीचे है इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो इसको इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, ये हमारा 27 निकल के आ रहा है। तो हम एक स्टेप और ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 27, नीचे में लिख सकते हैं 42 और 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकलेगा, चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 से काटते हैं, 9 से काटते हैं, 3 से ही कटेगा, 3 से 9 बार में हो गया, 3 से 5 बार में हो गया, 3 से हो गया 3 बार में, 3 से हो गया 21 बार में, सॉरी 14 बार में। अब हमारा जो है वो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 2, 5 दूनी 10 हो गया, तो ये हो गया हमारा टोटल 140, नीचे हमारा 140 आ जाएगा और ऊपर हमारा 721 इंटू ऊपर 3 बच रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 25 70 हो गया, 14 कम 14 हो गया, पॉइंट इतना 6 1 7, ये 51.4 समथिंग कुछ होगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 तिया 15। और ये देखिए इसका एक जीरो हम यहाँ पर मिस किए, तो इसको हम हटाने के लिए इसमें एक पॉइंट जो हमारा ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 15.4 यानी कि कुछ यही हमारा आंसर होगा, जो 15.45 दिया हुआ है, एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट अपियर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इन 12 स्टूडेंट का जो दिया हुआ है एवरेज वो 60 दिया हुआ है, एंड द रेस्ट इज 62 व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना हमारा 30, ठीक है। उसमें से 12 जो स्टूडेंट है, तो मान के चलते हैं ये पहला है, दूसरा क्लास है, ठीक है। इसमें हमारा जो स्टूडेंट दिया हुआ है 12 है, इसमें जो दिया हुआ है वो हमारा रेस्ट यानी कि 18 बच गया जो दूसरे क्लास में है।
तो जो इसका एवरेज जो दिया हुआ है ये 60 दिया है और इसका है 62 दिया हुआ है। हम इसको रेशियो भी ले सकते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो जो ओवरऑल निकालना है तो हम डायरेक्ट, डाटा आसान है इसलिए हम लोग इसमें डेविएशन नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 हो गया और ये हो गया 186। इन दोनों को ऐड करेंगे और नीचे दोनों का जो रेशियो है उससे डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा ये 0 यानी कि 306। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 61.2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यही हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ये जो हमारा दिया है इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे, तो हमको पहले अंदर का जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 17 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 23। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो हो गया 161। और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 3 10 हो गया, इधर हो गया 220। अब 161 को हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, लास्ट में 9 डिजिट हमारा यही। ठीक है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है जिसका दोनों रूट, जिसका बोथ रूट्स या कॉमन जो रूट्स निकालते हैं हम लोग, जैसे अल्फा और बीटा में निकालते हैं, ये -b बाई ये और c बाई ये होता है। ठीक है, तो जो इसका रूट्स है यानी कि इक्वेशन ये जो है इसका रूट्स और इसका रूट्स दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इक्वल है, तो हम इसका रूट लिख लेगा, वो क्या लिख लेगा -k/2। और इसका रूट्स लिख लेगा, क्या लिख लेगा, ये -4/3। तो हमारा माइनस से माइनस है खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8/3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ये सब जो क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर्स का है। ठीक है भाई, आप ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी उठा के ये सब आसान क्वेश्चन ले आया हूँ। आप चाहे तो इसको आप देख सकते हैं, आपका आरआरबी एनटीपीसी जो पिछले साल हुआ है 2025 में, सारा उसी का क्वेश्चन हुआ है, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस का 25y² और माइनस का हो जाएगा 20xy। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा +25x² प्लस का हो जाएगा 4y² और प्लस का हो जाएगा ये 20xy। और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का हो जाएगा 25y²। ठीक है, तो इसको देखिए सोल्व करेंगे, ये 25y² और ये 25y²। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x का जो टर्म है ये 4 है, 25 और ये 4 कितना हो गया 25 और 8 हो गया 33। x² का हो गया टर्म। अब हमको y का निकालना है, y हो गया इधर 4y² और कहीं नहीं है। ठीक है, तो प्लस का 4y²। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यही हमारा सही होगा। ठीक, तो आगे हम लोग देखिए, हम लोग का जो एक क्वेश्चन बोला है कि द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीडियन निकालना है माध्यिक का। तो इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना दिया हुआ है, कितना नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो मीडियन निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो अगर ऑड अगर दिया हुआ है तो ऑड नंबर रहता है तो उसमें हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो टर्म निकलेगा वो हमारा वही मीडियन होगा। ठीक है, तो 11 + 1 हो जाएगा 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये छठा नंबर जो टर्म होगा। ठीक है, तो जो छठा नंबर टर्म होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वही हमारा मीडियन होगा। तो पहला जो हमारा टर्म आएगा, पहला नंबर जो आएगा वो 11 आएगा, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा 18, फिर तीसरा हो जाएगा 27, चौथा हो जाएगा 30, पांचवा हो जाएगा 34 और ये 35 होगा छठा नंबर में। ठीक है, जो छठा टर्म आ जाएगा ये हमारा 35 आएगा, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर 35 सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें बोला कि ए पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 18 मिनट while pipe B can empty
while pipe B can empty the completely filled tank in 20 minutes. Initially pipe A is opened and after 6 minutes pipe B is also opened. In how much time will the remaining tank will be filled completely? ठीक है, तो जो ये है ये भर रहा है, इसको टाइम लगता है 18 मिनट का, और बी जो खाली करता है इसको टाइम लगता है पूरा खाली करने में, इसको टाइम लगता है 20 मिनट का। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए, इसका माइनस में दे देते हैं ताकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 18 मिनट। ठीक है, वाइल पाइप बी कैन इम्पटी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 20 मिनट। इनिशियली पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट पाइप बी इज ऑल्सो ओपन। इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। तो ये है पाइप ए है जो 18 मिनट में भरता है। ठीक है, और ये पाइप बी है जो 20 मिनट में खाली करता है। ठीक, तो इनका रेशियो क्या हो गया, तो इनका रेशियो हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो जो इफिशियंसी निकल के आता है वो उल्टा आता है, तो 10 और 9 हो गया इन लोगों का। ठीक है, तो टोटल जो टाइम, टोटल वर्क जो निकलेगा, जो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 180, इसका इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिए इसका टाइम को, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हमको निकालना है कि कितने टाइम में, अब हमको निकालना है कि कितने टाइम में पाइप बी जो है 6 मिनट के बाद खोला जाता है। ठीक है, तो 6 मिनट में ये जो कितना भर देगा, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 यूनिट ये काम कर दिया रहेगा। ठीक है, तो बचेगा 120, इसको ए और बी दोनों खुला रहेगा, तब कितना टाइम लगेगा 120 यूनिट काम करने को। तो इसमें हमारा एक इफिशियंसी बचेगा, इसका माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो इफेक्टिव जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो ये टोटल वर्क को एक इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा, ये हमारा 120 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर D3 है वो हमारा सही हो जाएगा, 120 मिनट। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला है वो किसका क्यूब है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमको पता है कि किसका 20 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, ये होता है 8000। ठीक है, 8000 से ये कम है तो 20 से एक कम होगा। अब हम यूनिट डिजिट्स का हेल्प ले सकते हैं, तो 18 का यूनिट डिजिट में 8 आता है। ठीक है, तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 बार, तो कितना हो गया 8 को 64 हो गया, यूनिट डिजिट 4 आ गया, फिर यूनिट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 32, हमारा यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये जरूर हमारा 18 का एक क्यूब है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 18, और ये हमारा 10 का क्यूब है, 10 का पावर 4 है, तो हम इसको नीचे में लिखेंगे 10, ये हो गया 5/24, और ये हो गया 78। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 6 3 18, 6 4 24, 5 से फिर काटते हैं 2 हो गया, तो ये हमारा हो गया 3/8 इंटू 78। तो हमारा जो निकल के आ रहा है कितना है, ये हमारा हो जाएगा 8 9 बार में हो जाएगा 9 72, पॉइंट देंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 9.7 आता है। ठीक है, तो 9 3 27, 27 29, तो हमारा ये कितना हो गया 7 21, 9 27, 1 2 29, 29.1 आता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा यही हमारा लिख लेगा। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि राहुल का एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। After 8 years from now, his age will be 5 years more than the twice of the age of his daughter. Find the present age of राहुल। तो एज कैसे निकलेगा इसमें हम लोग, तो जो इक्वेशन, 1-2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसमें। तो राहुल का जो एज है वो 3 times ऑफ डॉटर, इसका डॉटर जो है इसका 3 times है। ठीक है, अब 8 साल बाद तो राहुल का एज हो जाएगा R+8, इसका एज हो जाएगा इसका डॉटर का D+8। ठीक है, इसका 2 times, इसका 2 times से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसमें R के जगह पर हम 3D लिख सकते हैं, +8, इसको हम 2D, +8 दूनी 16, +5,
तो 3D और इधर 2D है, तो हमारा बचेगा D। ये हो गया कितना, 16 और 5 21, इधर 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 13। ठीक है, तो D का जो निकल के आया वो 13 निकल के आ गया। हमको राहुल का एज बताना है, तो राहुल का हो जाएगा 13 इंटू 3, कितना हो जाएगा 39। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, यानी कि राहुल का जो प्रेजेंट एज है वो हमारा 39 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमारा 39 होगा, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि ए डीलर सेल टू ड्रायर एट द रेट ऑफ 63,000 पर ड्रायर, on one he earn a profit of 5%, in other he loses 30%. what is the loss percentage in whole transaction? मतलब एक डीलर है जो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि एक डीलर है, ठीक है, वो 2 ड्रायर को सेल करता है, प्रत्येक को 63,000 रुपये में सेल करता है। ठीक है, और एक पर उसको 5% का प्रॉफिट होता है और अगला दूसरा पर 30% का लॉस होता है। तो ओवरऑल जो उसका ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कितने परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमको एक CP लेते हैं, ये हमारा 100 है। ठीक है, इस पर जो CP1 है, ये पहला जो है CP, उस पर हमको 5% का प्रॉफिट हुआ, तो 5% का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 105। और जो दूसरा ड्रायर है, ठीक है, तो जो दूसरा ड्रायर को इसका 100 रुपीज़ था, इसको 30% लॉस पर बेचा। ठीक है, तो यानी कि ये 70 रुपीज़, ये जो हमारा है ये हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब जो बोल रहा है कि दोनों को सेम रेट पर बेचा है, तो इसको हमको सेम बनाना है। ठीक है, तो हम इसका रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 20 और ये 21, और ये हो जाएगा 10 और 7। तो जो देखिए इधर हम फिर से लिखते हैं एक बार, ये हो गया 20 से 21 हो रहा है पहला में, और दूसरा में हो रहा है ये 10 से 7। तो हमको SP जो है उसको सेम बनाना है। ठीक है, तो इसको हम 1 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो निकल के आ गया ये 30 और ये 21 निकल के आ गया। ठीक है, तो जो CP जो है टोटल हमारा 50 निकल के आ गया, और जो SP है टोटल हमारा 21 दूनी 42, ये निकल के आ गया। तो कितना हमको लॉस हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है, तो 50 पर कितना होगा वही निकालना है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हमारा 1 नंबर है 16%, उतने परसेंट का लॉस हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ, ये जो दिया हुआ है इसमें हम x ऐड करते हैं, तो जो मिलता है वो हमारा प्रोपोर्शन में मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर 30/15 में अगर x ऐड करते हैं और 21 + x 11 + x, ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाता है। ठीक, तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 330 प्लस में हो जाएगा 11x और 30x, कितना हो जाएगा 41x प्लस x²। इसको हम फिर इससे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 315 प्लस 15x प्लस 21x, सॉरी ये हो जाएगा 36x प्लस x²। अब हमको x से x काट देंगे, 330 में 315 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, और इधर हमारा माइनस का 5x हो जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा -3। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो 6x/y इक्वल टू y/3x - 9। x का जो वैल्यू है -3, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, हो जाएगा -18, ये y अपन में -18। अब इसको y² बराबर हो जाएगा 18 × 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 18, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 135, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द LCM एंड HCF। तो नंबर जो दिया है 5:3। ठीक है, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो जो हमारा LCM निकल के आ जाएगा वो क्या निकलेगा, ये LCM निकलेगा हमारा 5 15x निकलेगा। ठीक है, और HCF जो निकलेगा वो निकल के आ जाएगा x। तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 135 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 115x × x, ये हमारा 135 के बराबर है। तो 15 से हम काटते हैं 15,
9 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस का 3 होता है, ठीक। अब हमको निकालना है कि रेसिप्रोकल 1 बाय एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल। तो एलसीएम जो हमारा कितना हो गया, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो गया, और एचसीएफ हमारा 3 हो गया, तो 1/45 प्लस 1/3, तो एलसीएम हमारा 45 आ गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 15, तो 16/15, 16/45, ठीक है। तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा सेट इज, दिया हुआ है मोड और मीडियन, ठीक है। हमको निकालना है मीन। व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, हम लोग याद करते हैं, रिकॉल करते हैं इसको। ये जो होता है, ये होता है मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। हम इसमें डाटा को जो जो दिया हुआ है हम इसको इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा मोड दिया हुआ है 28.4 और 3 इंटू मीडियन दिया हुआ है 88 -2 मीन। तो हमारा जो निकल के आ जाएगा 2 मीन इक्वल टू 8 या 24 और 8 या 24 और 2 26, और इसमें हम 28.4 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 5 यानी कि 5 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 235। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 117.8, ठीक है। तो जो सी नंबर हमारा यानी कि 3 नंबर 117.8 यही हमारा आंसर होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड 338, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो मीन प्रोपोर्शन जो होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है, अगर ए और बी नंबर दिया है इसका निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन, तो हमारा ये हो जाता है अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है 260 है मीन प्रोपोर्शन, अंडर रूट एक्स इंटू 338, ठीक है। अब हम 260 को स्क्वायर किए तो 260 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 338। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 से 2 बार में, ये हो जाएगा हमारा 13 से 2 बार में 26 हो गया। उसके बाद बच गया हमारा 4 3 7, 13 6 78। अब ये हमारा 26 से पूरी चल जाएगा, तो जो निकल के आ गया ये 200, यही हमारा x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है कि सलील्स का सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस 15%, देन सब्सिक्वेंटली राइट 10%, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज वाज हिज फाइनल सैलरी लोअर्ड कंपेयर टू द इनिशियल सैलरी। तो जो 15% का है इंक्रीजमेंट, सॉरी, तो जो 15% जो उसका सैलरी रिड्यूस हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3/20, यानी कि पहले 20 था, अब उसमें 3 माइनस कर देंगे तो बचा वो फाइनल 17 हो गया, ठीक है। अब दूसरा बार में जो है वो 10% इंक्रीज हुआ, यानी कि 1/10, पहले 10 था अब 11 हो गया, ठीक है। तो पहले जो टोटल था कितना था, ये 200 था, और अब जो फाइनल हो गया वो कितना हो गया, तो ये हो गया 781। तो जो पहले 200 था अभी 187 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, ये 13 हुआ 200 पर, तो 100 पर कितना निकालना है, तो 6.5% इतना इसका पहले के कंपैरिजन में सैलरी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 50 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन, द स्मॉलर एंगल इज। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अभी हम लोग देखें। अगर कोई एंगल है थीटा, तो इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है, यानी कि जो लार्जर और जो स्मॉलर है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो हमारा 50 डिग्री है, ठीक है। तो जो 2 थीटा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 इधर रहेगा, प्लस में 180 ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो निकल के आ गया तो 230 निकल के आ गया। तो थीटा का वैल्यू निकलेगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ गया 11 115, ठीक है। तो हमको निकालना है स्मॉलर यानी कि छोटा वाला, तो 180 में से इसको माइनस करेंगे 115 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलिए देखते हैं।
बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो 3 डिजिट का नंबर है ये 5 तो दिया हुआ है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, जो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, ये है हमारा 733 है। ठीक है, सॉरी, तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर वो क्या है हमारा 902। तो इसका जो सेकेंड डिजिट है यानी कि इसमें, ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। थर्ड डिजिट यानी कि लोवेस्ट नंबर, सबसे लोवेस्ट कौन है, ये है 283। इसका क्या बोल रहा है कि थर्ड डिजिट यानी कि थर्ड डिजिट ये हमारा 3 है। तो थर्ड डिजिट में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर यानी कि 0 एंड एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, इसमें 3 के साथ ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना निकल के आ गया 3। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेंडर बाउट ये लेमन ऑफ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वेंडर बाउट लेमन एट 7 for 1 रुपीज, हाउ मेनी लेमन मस्ट ही सेल फॉर 1 रुपीज टू गेन 75%। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा CP 100 है, ठीक है, तो कितना हमको 75% का प्रॉफिट का लेना है। ठीक है, तो हमको SP जो हमारा रहेगा वो 175 रहेगा। ठीक है, तो जो ये होता है हमारा प्राइस। ठीक है, तो प्राइस अगर ये है तो हमारा जो क्वांटिटी है ये रिवर्स में हो जाता है, यानी कि 75 अगर हमारा क्वांटिटी था तो जो सेल कर रहे हैं वो 100 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो हम इसको रेशियो निकालेंगे, कितना निकलेगा, तो 25 से ये हो जाएगा 7 बार में, 25 से ये 4 बार में। तो पहले हम 7 यूनिट अगर 7 आइटम लेते थे, अब हम 4 आइटम हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं, अगर ऐसे आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग अगला दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे कि 7 लेमन है, इसको ये इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपीज़ है। ठीक है, तो प्रत्येक जो लेमन है उसका हर एक लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, तो 1 रुपीज़ अपन में 7। तो ये मतलब हर लेमन का जो कॉस्ट प्राइस है निकल के आ जाएगा CP प्रत्येक लेमन का, वो निकल के आ जाएगा 1/7। ठीक है, अब इसको है तो 75% मतलब इसका गेन करना है। ठीक है, तो जो हमारा SP जो होगा वो क्या होगा 75% एबव रहेगा, यानी कि 75% को हम लिख सकते हैं कितना 3/4, यानी कि CP अगर हमारा 4 है तो 3 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो होगा सो जो हमारा SP आएगा वो क्या आएगा CP का 7/4 आएगा। ठीक है, तो CP हमारा कितना यहाँ पर 1/7। अब 1/7 का 7/4 निकालेंगे तो कितना निकल के आ गया SP। ये प्रत्येक लेमन हम 1 रुपये में 4 लेमन को सेल करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा ये 4 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि इन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB जो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर दिया है, BC 8, CD 9 और AD 12 सेंटीमीटर, AC जो उसका डायगोनल हो गया 15 सेंटीमीटर दिया है। तो जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD। ठीक, इसमें हमको AB दिया हुआ है 17 और BC हमको दिया हुआ है 9, CD हमको दिया हुआ है, BC हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक है, CD हमारा 9 दिया है, AD दिया है 12 और AC जो डायगोनल है वो दिया है 15। तो हमको ये ट्रायंगल क्या निकल के आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये है ट्रिपलेट। तो 8 15 17, 17 जो है ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये बेस या परपेंडिकुलर कोई भी, तो इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकलेगा 1/2 इंटू बेस यानी कि 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। तो इसका निकल के आ गया 4 15 चौक 60। तो इतने का एरिया हम निकाल लिए। अब दूसरा जो है इसका एरिया निकालेंगे, ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, 3 4 5, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई किए, 3 4 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किए तो ये 12 आ गया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया। तो ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकलेगा 1/2 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 छक 54। दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 114, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक, आगे देखिए निकालना है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट
14 होल नंबर। तो होल नंबर जो होता है, जो होल नंबर होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है। ठीक है, हमको पता है क्या चीज़, एवरेज निकालने का, क्या नेचुरल नंबर का। n नेचुरल नंबर रहेगा तो हम निकालते हैं क्या, n+1/2। ठीक है, लेकिन हमको जो दिया हुआ है ये होल नंबर का निकालना है। तो हमारा जो नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा यार, ये 14 यानी 14 तक नहीं जाएगा, ये 13 तक ही रहेगा। तो टोटल हमारा 14 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर। ठीक है, अब देखिए होल नंबर जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे जाता है n तक। लेकिन हम लोग एवरेज जो जानते हैं निकालने, वो नेचुरल नंबर का जानते हैं। इसका नेचुरल नंबर क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये n तक जाता है। तो इसका एवरेज जो निकलता है ये निकलता है n+1/2। ठीक, ये हमारा पता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब हमको निकालना है होल नंबर का एवरेज। तो ठीक है, एवरेज एक हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वो पूरे नंबर का एवरेज होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो पूरे नंबर का एवरेज निकलेगा। ठीक, तो जो हमारा होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट है और 14 होल नंबर चाहिए, तो हमारा लास्ट 13 तक ही जाएगा। टोटल हमारा 14 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ये 0 हो गया, लास्ट टर्म हो गया 13, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.5 निकल के आ रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 6.5, यही हमारा एवरेज निकलेगा। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 16% यानी 16% पर एनम इज 797। फाइंड द सम, जो हमारा सम है उसको निकालना है। ठीक है, तो जो सम होता है प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा 100% होता है। ठीक, अब देखें जो 2 साल का निकालते हैं CI और SI का डिफरेंस, ये क्या होता है, ये रेट परसेंट ही होता है। ठीक है, जैसे हम SI निकालते हैं, ठीक है, 2 साल का क्या निकलेगा, उससे हम रहता है हर साल। तो पहला साल में हमारा निकल गया तो R% निकला, दूसरे साल में R%, टोटल हमारा 2R हो गया। और जो CI हो गया वो पहले साल में R% रहेगा, दूसरे साल में भी R% रहेगा, प्लस पहले साल का R% का भी R% रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए CI में है ये 2R है इधर, प्लस में R का R% निकालना पड़ रहा है। और जो SI है 2 साल का, इसमें हमको 2R निकालना पड़ रहा है। तो 2R इसमें भी है, 2R इसमें भी है, तो ये दोनों को हम काट देंगे तो हमारा जो बचेगा दोनों का डिफरेंस में, तो हमारा R का R% बचेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया 16 का 16% निकालेंगे, जो निकलेगा वो 797 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, देखते हैं सॉल्व करके। तो 16 चौक 64 हो गया, हमारा कितना बचा 15 यानी कि 157, 16 9 है 49, इसमें 144 हो गया, बचा हमारा 3 और 1। अब इसको 4 से फिर सॉल्व करते हैं तो हो गया 4 एक बार में, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इतना हो गया। इसको हम देखिए 4% का वैल्यू इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, हमको 100% निकालना है, यानी इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आ गया, तो 25 से 5 बार में 125 हो गया, 25 6 100, 12 111 हो गया, और 25 दूनी 50 61 हो गया, 6 25 और 6 31, जो कि हमको निकल के आ रहा है 3112, यानी 3112 से एबव निकल के आ रहा है। तो हमारा 31123, तो हमको जो निकल के आ रहा है ये, तो आप इसको एग्जैक्ट जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा ये आंसर निकलेगा, ये यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच डायमीटर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमीटर दिया हुआ है 98, तो हमारा जो रेडियस निकलेगा ये हमारा 49 हो जाएगा। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है ये 4πr² होता है। ठीक है, ये 4π का वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा जो आंसर निकलेगा, 7 से काटते हैं, ये हो गया 7 चौक 28,
अब 22 से काटने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा। तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, नहीं अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको 22 से 8 बार करेंगे तो 8 होगा, और 16 हो गया, 17 19 17 हो गया, और 22 दूनी 44 और 17 हो गया 61। इसको 49 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो निकल के आएगा 6 चौक 24 6 25 30, यानी कि ये हमारा 50 अगर रहता तो 600, अगर ये हमारा 600 के रहता तो 6 25 30, यानी कि 30 के लमसम रह जाता। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट हम सॉल्व नहीं किए हैं, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको वैल्यू क्या निकलेगा। तो ये हो गया, तो पहले हम इसको ऐड करते हैं। तो एलसीएम हमारा 16 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। 6 4 10 और 17 हो गया, 17 अपन में 16, इधर 2 है माइनस करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 में हम 17 माइनस करेंगे तो 15, माइनस का 15 लिख लेगा अपन में 16। जो कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7.5 और 19.5 ये इक्वल है 16, अच्छा 16 है सिर्फ अपन में x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 बार में, 5 दिया 15, यानी कितना हो गया 3 से 5 बार में 13 बार में। x का वैल्यू जो निकलेगा वो 16 इंटू 13 अपन में 5, तो 16 तिया 48 और 16 और 4 20। इसको सॉल्व करेंगे 5 से, ठीक है। यही हमारा आंसर निकल के आ रहा है। चलिए आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। बोला कि 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट इन द नंबर। नंबर जो दिया हुआ है वो 521763। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट। फर्स्ट डिजिट हमारा 5 और लास्ट जो है 3 है, इन दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं तो जो सम निकल के आ गया ये 7 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। इन दोनों का सम हमारा कितना निकल के आ गया 12, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया 4 नंबर 12। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, हम लोग कंप्लीट आज जो देखें वो हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट था CBT 1 का, RRB NTPC CBT 1 फर्स्ट शिफ्ट, इसका मैथ्स का हम लोग पूरा कंप्लीट देखें। तो आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप लोग को कुछ कोई सजेशन, अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।